हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपीसी में आप सभी का स्वागत है। आज अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग पर चर्चा करेंगे, नियोजन पर विचार करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये बात हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का एक विशिष्ट लक्षण है कि वो योजना बनाता है। चाहे वो जंगलों में रहता था, चाहे उसने कितना भी अभी विकास कर लिया, लेकिन ये बात उसके साथ प्रारंभ से जुड़ी हुई है कि वो जो भी कार्य करता है, वो चाहे लिखित हो, चाहे वो मौखिक रूप से बनाए, निश्चित तौर पर सोच विचार कर एक योजना बनाकर कार्य करता है। या ये कह दें कि वो कल्पनाशील है, कल्पना करता है, भविष्य में अपने सपनों को देखता है और उसे पूरा करने के लिए व्यवस्थित प्रयास करता है। या ये कह दें कि नियोजन जो है मनुष्य का एक विशिष्ट लक्षण है जो उसके कार्यों में स्वतः ही सम्मिलित रहता है या उसका समावेश उसमें रहता है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रबंधक के विभिन्न कार्यों में जो नियोजन है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। क्यों? क्योंकि उसके कार्यों और प्रयासों का जो श्रीगणेश होता है वो भी नियोजन से ही होता है और वह इस कार्य के द्वारा ही अपने अन्य कार्यों को करता है या अन्य कार्यों की नींव नियोजन के माध्यम से ही वो रखता है। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी कार्यों की नींव नियोजन के माध्यम से ही रखी जाती है। और ये कह दें ये प्रबंध का प्राथमिक कार्य ही नहीं, आधारभूत कार्य भी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए स्टूडेंट, प्लानिंग की मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। हम कहते हैं नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कार्यों को इसमें निर्धारित किया जाता है। और इसके साथ साथ ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्यों के संबंध में ये भी तय किया जाता है कि ये कार्य कब, कहाँ, किस प्रकार, किसके द्वारा, किन साधनों से, किस नियमों से, किस प्रक्रिया से किए जाएंगे, इन सब का पूर्व निर्धारण किया जाता है इसके अंतर्गत। यहाँ स्टूडेंट हमें यह भी समझना आवश्यक है कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, अर्थात इसको करने के लिए तीव्र बुद्धि की आवश्यकता होती है और इसीलिए इसको ये कहा गया कि सभी कार्यों जो है वो इसके माध्यम से होकर उसकी नींव रखी जाती है। इसलिए इसमें तीव्र या अपने कहते हैं शार्प मेमोरी का होना या तीव्र बुद्धि का होना आवश्यक है। आइए इसकी परिभाषा के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले देखते हैं कुंज और ओडोनिल के अनुसार हम ये कह दें कि नियोजन अग्रिम रूप से यह निर्धारित करता है कि क्या करना है, किस प्रकार करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है। इसमें उपलब्ध विकल्पों में उद्देश्यों, नीतियों, कार्यविधियों और कार्यक्रमों का चयन करना सम्मिलित है। दो बातें प्रमुख रूप से कुंज और ओडोनिल ने बताई। एक तो हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसका अग्रिम रूप से निर्धारण करना, और दूसरा जो हमारे पास उद्देश्य है, नीतियां, कार्यविधियां, इसके लिए बहुत विकल्प उपलब्ध हैं, उनमें पहले से विकल्पों का चयन करना। ये दो प्रमुख कार्य नियोजन के अंतर्गत हमें करने होते हैं। आइए स्टूडेंट दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। क्रीटनर के अनुसार नियोजन निर्दिष्ट परिणाम प्राप्त करने हेतु भावी कार्यपंथों का निर्धारण करके अनिश्चितता का सामना करने की प्रक्रिया है। क्रीटनर ने दो बातें बताई। एक तो पूर्व निर्धारित परिणाम है, उसके लिए क्या करना, भावी कार्य योजनाओं का निर्धारण करना, और दूसरा अनिश्चितता का सामना करने का एक ये प्रोसेस है कि भविष्य में जो अनिश्चितता आएंगी उसका हम पहले से सोचकर किस प्रकार से कार्य करेंगे, कब करना है, क्या करना है, जो आपको पहले हमने विचार किया उसका वर्तमान में निर्धारण करना, ये उनके द्वारा बताने का क्रीटनर द्वारा प्रयास किया गया। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित इस प्रकार से किया जाता है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्रियाओं, आवश्यक साधनों, नियमों, नीतियों, कार्यविधियों, पद्धतियों, कार्यक्रमों और व्यूह रचनाओं को निर्धारित किया जाता है, जिसके अंतर्गत ऐसी प्रक्रिया नियोजन है। आइए स्टूडेंट नियोजन की कुछ प्रमुख बातें या विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा ये प्राइमरी फंक्शन है, प्राथमिक कार्य है, सर्वव्यापी कार्य है, सभी कार्यों में ये विद्यमान है, ये पर्पसफुल है, उद्देश्यपूर्ण है, ये परस्पर आश्रित कार्य है, अर्थात इंटर डिपेंडेंट एक्टिविटी है। ये कार्य इट इज़ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूशन प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इसी प्रकार भविष्य से संबंधित प्रक्रिया है, भविष्य उन्मुखी क्रिया कहा जाता है। पूर्वानुमान पर नियोजन का आधार है, जो फोरकास्टिंग है, इज द बेस ऑफ प्लानिंग, ये कहा जाता है। टाइम बाउंड
एक्टिविटी है, समयबद्ध क्रिया है, ये एडजस्टेबल एक्टिविटी है। इसी प्रकार साधनों के प्रति प्रतिबद्धता इसके अंतर्गत रहती है और नियोजन में निर्णय स्वतः सम्मिलित होता है, या नियोजन का अपने कहते हैं ये कहा जाता है कि आत्मा वो निर्णय है, ये भी कहा गया है। आइए स्टूडेंट, नियोजन की क्या नीड है, इंपॉर्टेंस है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके क्या लाभ हैं, क्या आवश्यकता है, क्या इसके महत्व हैं। तो इसमें ये कहा जाता है उद्देश्यों की प्राप्ति का, जैसा हमने इसके अर्थ में देखा, उद्देश्यों की प्राप्ति का एक साधन है और उद्देश्यों की स्पष्ट इसमें व्याख्या की जाती है। परिवर्तनों के लिए ये पहले से तैयार रहता है, उसके लिए तैयारी की जाती है। प्रतिस्पर्धी हमारी जो क्षमता है इसमें वृद्धि करता है, मितव्ययिता को बढ़ाता है, साधनों का अधिकतम सदुपयोग किया जाता है। इसमें अपने कहते हैं अवसरों का कैसे लाभ उठाया जाना है इसका पहले से निर्धारण कर लिया जाता है। निर्णय का आधार है, इसमें अधिकारों का केंद्रीयकरण कह दे, विकेंद्रीयकरण और प्रत्यायोजन इसके अंतर्गत तय किया जाता है। सहयोग और समन्वय इसके अंतर्गत होता है। इसी प्रकार कह दे कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाता है। नियंत्रण में सरलता रहती है नियोजन के माध्यम से। उतावले निर्णयों पर नियोजन रोक लगाता है। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट अपने इसमें टेक्निक या प्रोसेस ऑफ प्लानिंग या स्टेप्स इन प्लानिंग में चर्चा करते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है वातावरण का विश्लेषण या मूल्यांकन करना। जो इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे जो कंडीशंस हैं, या हम ये कह दें हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका मूल्यांकन करना, हमारे उद्देश्यों के संदर्भ में उसको देखना। दूसरा इसमें आता है संस्था का आंतरिक मूल्यांकन करना। तो आंतरिक मूल्यांकन की जो विधि है इसमें स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस का हम प्रयोग करते हैं, तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ S से हमारा अभिप्राय स्ट्रेंथ से है, W से हमारा अभिप्राय वीकनेसेस से है, O से हमारा अभिप्राय अपॉर्चुनिटीज से है और T से हमारा अभिप्राय थ्रेट से है। इसके माध्यम से क्या करते हैं हम संस्था की शक्ति, गुणों, कमियों या अवगुणों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। फिर इसके अंतर्गत उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों की मान्यताओं का निर्धारण किया जाता है इसके अंतर्गत। इसी प्रकार से विकल्पों की खोज की जाती है कि क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं। फिर विकल्पों का मूल्यांकन, तुलनात्मक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। समुचित विकल्प की, या हम कहते हैं जो हमारा लिए सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट अल्टरनेट्स जो हैं उनका निर्धारण किया जाता है। कार्य योजनाओं का निर्माण किया जाता है। साधनों का आवंटन और बजट का निर्धारण किया जाता है। योजनाएं बनाकर फिर उनका क्रियान्वयन किया जाता है। और लास्ट फॉलोअप आ जाता है, अनुवर्तन करना। जो हमने कार्य किए हैं उसका देखा जाता है सारे वो सही हैं, उनको चेक किया जाता है, उनकी सीमाओं में, उनकी आसपास जो लिमिटेशंस है उसको देखते हुए उनको दोबारा एक बार पुनः निरीक्षण किया जाता है। आइए स्टूडेंट्स, टूल्स ऑफ प्लानिंग, या हम कहते हैं नियोजन के उपकरण या तकनीक, इस पर विचार करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहला आता है फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान। तो पूर्वानुमान नियोजन की आधारभूत तकनीक है। अपने कहते हैं नियोजन का आधार ही पूर्वानुमान है। इसी प्रकार बजट है, तो बजट तकनीक बहुत ही आवश्यक रूप से उपयोग की जाती है। हम इसमें दैनिक जीवन के नियोजन करने के लिए बजट बनाते हैं और विभिन्न क्रियाओं के लिए विभिन्न साधनों को किस प्रकार आवंटन किया जाएगा ये इसके अंतर्गत निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार इसमें आ जाता है ब्रेक इवन विश्लेषण, या हम कह दें ब्रेक इवन एनालिसिस। इसके माध्यम से भी हम नियोजन के कार्य को किया जाता है। मार्जिनल एनालिसिस, सीमांत विश्लेषण किया जाता है। इसी प्रकार लीनियर प्रोग्रामिंग, रेखीय कार्यक्रम बनाए जाते हैं जिसके माध्यम से इस नियोजन के कार्य को किया जाता है। या वेटिंग लाइन थ्योरी, ये इसके अंतर्गत प्रयोग की जाती है वेटिंग लाइन थ्योरी का। या हम कह दें पार्ट एंड CPM, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक कह दें, और क्रिटिकल पाथ मेथड, इसका प्रयोग किया जाता है। और स्टूडेंट इसी प्रकार हम कह दें संभाविता सिद्धांत, तो इसका प्रयोग करते हुए हम नियोजन को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये था प्लानिंग। धन्यवाद।